कभी सोचा है कि ये जो नंबर्स हैं, ये सिर्फ गिनती करने या हिसाब किताब के लिए ही नहीं है। असल में ये एक छिपी हुई बहुत ही खूबसूरत दुनिया के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। एक ऐसी दुनिया जो पैटर्न से भरी हुई है। तो चलिए आज इसी छिपे हुए कोड को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। पैटर्न होता क्या है? सीधी सी बात है। पैटर्न एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे क्या आने वाला है। जैसे स्क्रीन पर इन रेगुलर पॉलीगन्स को देखें, पहले त्रिभुज, फिर वर्ग, फिर पंचभुज। हर अगली शेप में बस एक साइड बढ़ रही है, तो जाहिर है अगला एक षटभुजी होगा। बस यही चीज, ये जो प्रिडिक्टेबिलिटी है, यही तो पैटर्न का असली मतलब है। तो चलिए अब कुछ नंबर फैमिलीज से मिलते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे किसी कहानी में अलग अलग किरदार होते हैं ना, वैसे ही अलग अलग नंबर सीक्वेंस की अपनी एक पहचान होती है, अपना एक विजुअल शेप होता है। देखते हैं कुछ दिलचस्प परिवारों को। शुरुआत करते हैं त्रिकोणीय संख्याओं से। ये नंबर्स तब बनते हैं जब हम डॉट्स को, मतलब बिंदुओं को, एक परफेक्ट ट्रायंगल की शेप में अरेंज करते हैं। देखिए, पहले 1, फिर 3, फिर 6, फिर 10। हर बार बस एक नई लाइन जोड़ने पर हमें अगला ट्रायंगुलर नंबर मिल जाता है। अच्छा, अब मिलते हैं इनके ज्यादा फेमस कजिन से, यानी स्क्वायर नंबर्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये नंबर्स मिलकर एक परफेक्ट स्क्वायर ग्रिड बनाते हैं। 1, 4, 9, 16, ये तो जरूर जाने पहचाने लग रहे होंगे, है ना? और अब चलते हैं 3D में। यहां हमें मिलती हैं घन संख्याएं या क्यूब नंबर्स। 1, 8, 27। देख रहे हैं ये कितनी तेजी से बढ़ रही हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक क्यूब का साइज बढ़ता है। ओके, तो यहां से कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है। अब हम ये देखने वाले हैं कि ये जो अलग अलग नंबर फैमिलीज हैं, ये असल में एक दूसरे से सीक्रेटली कैसे जुड़ी हुई हैं। तो सवाल यही है, क्या ये जो ट्रायंगुलर, स्क्वायर और क्यूब नंबर्स हैं, इनके बीच कोई गहरा कनेक्शन है, या फिर ये मैथ्स की दुनिया के बस अलग अलग आइलैंड्स हैं? चलिए इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। चलिए एक बहुत ही जाने पहचाने सीक्वेंस से शुरू करते हैं। ऑड नंबर्स यानी विषम संख्याएं। 1, 3, 5, 7, ये तो हम सब जानते ही हैं। लेकिन क्या होता है जब हम इन्हें एक एक करके जोड़ना शुरू करते हैं? कुछ खास होता है क्या? अब स्क्रीन पर देखिए, यहां कुछ कमाल का हो रहा है। एक तो खुद में एक स्क्वायर है ही। अब 1 में 3 जोड़ें तो मिलता है 4, जो कि एक 2 बाई 2 का स्क्वायर है। फिर 1, 3 और 5 को जोड़ें तो मिलता है 9, जो एक 3 बाई 3 का स्क्वायर है। देखा, हर बार जब हम अगला ऑड नंबर जोड़ते हैं तो वो पिछले स्क्वायर के चारों ओर एक परफेक्ट एल शेप बना लेता है और हमें एक नया बड़ा स्क्वायर मिल जाता है। कमाल है ना? तो ये है हमारा पहला आहा मोमेंट। दो बिल्कुल अलग दिखने वाले सीक्वेंस, ऑड नंबर्स और स्क्वायर नंबर्स, असल में एक दूसरे के साथ गहराई से जुड़े हैं। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये मैथ्स का एक फंडामेंटल रूल है। ऑड नंबर्स ही स्क्वायर नंबर्स के असली बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो अब अगला सवाल, उन ट्रायंगुलर नंबर्स का क्या, जिनके बारे में हमने शुरू में बात की थी? क्या उनके बीच भी कोई ऐसा ही सीक्रेट कनेक्शन छुपा है? स्क्रीन पर देखते हैं। यहां 2 लगातार ट्रायंगुलर नंबर्स हैं, 6 और 10। अलग अलग देखें तो ये बस 2 ट्रायंगल्स हैं। पर क्या होगा अगर हम इन्हें जोड़ दें? और ये रहा जादू। जैसे ही हम इन दोनों ट्रायंगल्स को मिलाते हैं, बूम, ये एक परफेक्ट 4x4 का स्क्वायर बना देते हैं। 6 + 10, 16। एक और गहरा कनेक्शन हमारे सामने है। और जैसा कि हमारा सोर्स टेक्स्ट भी बताता है, ये कोई एक बार होने वाली बात नहीं है। किन्हीं भी 2 लगातार ट्रायंगुलर नंबर्स को जोड़ने पर रिजल्ट हमेशा एक स्क्वायर नंबर ही होगा। बात यहीं खत्म नहीं होती। एक और सरप्राइज है। जब हम हेक्सागोनल सेंटर नंबर्स को जोड़ते हैं, मतलब ऐसे डॉट्स जो एक सेंटर के चारों ओर हेक्सागोन की लेयर्स में जमे हों, तो हमें 3D क्यूब्स मिलते हैं। 1 और 7 मिलकर बनाते हैं 8, जो कि 2 का क्यूब है। फिर 1, 7 और 19 मिलकर बनाते हैं 27, जो कि 3 का क्यूब है। कितना शानदार है ये! चलिए अब इन डॉट्स की दुनिया से बाहर निकलकर देखते हैं कि ये पैटर्न्स असल दुनिया की ज्योमेट्री और कॉम्प्लेक्स शेप्स में कैसे दिखते हैं। स्क्रीन पर देखिए, ये कितना सिंपल सा काम है, बस ट्रायंगल्स को एक के ऊपर एक रखना। पर इसी सिंपल से काम में अपने आप मैथमेटिकल सीक्वेंस बन रहे हैं। जो ट्रायंगल्स ऊपर की तरफ हैं, उनकी गिनती ट्रायंगुलर नंबर्स बनाती है, और अगर सारे छोटे ट्रायंगल्स को गिने तो वो स्क्वायर नंबर्स बनाते हैं। तो पॉइंट ये है कि ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये एक भाषा है। एक ऐसी भाषा जो असल दुनिया के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करती है। जो नियम मैथ्स में है, वही हमें अपने चारों ओर की दुनिया में भी नजर आते हैं। अब एक और कमाल की चीज देखते हैं।
कोच स्नोफ्लेक। इसे बनाने का रूल बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले एक ट्रायंगल लेते हैं, फिर उसकी हर साइड के बीच वाले हिस्से पर एक नया छोटा ट्रायंगल चिपका लेते हैं और बस इसी प्रोसेस को बार बार हर नई छोटी लाइन पर दोहराते जाना है, हमेशा के लिए। और इसका जो रिजल्ट है वो दिमाग घुमा देने वाला है। हमें एक इतनी कॉम्प्लेक्स शेप मिलती है जिसकी बाउंड्री की लंबाई इनफाइनाइट है यानी अनंत, लेकिन उसका एरिया फाइनाइट है यानी लिमिटेड। वो एक डब्बे के अंदर फिट हो सकती है। सोचिए, ये सब बस एक सिंपल से रूल को बार बार दोहराने से हुआ है। तो ये सब हमें क्या बताता है? चलिए अब जरा जूम आउट करते हैं और बिग पिक्चर को देखते हैं। तो आज हमने क्या क्या देखा? पहली बात कि सिंपल नंबर सीक्वेंस के भी विजुअल शेप्स होते हैं। दूसरी बात, ये अलग अलग नंबर फैमिलीज आपस में गहराई से कनेक्टेड हैं। तीसरी बात कि बहुत ही बेसिक बार बार दोहराए जाने वाले रूल्स से इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्सिटी बन सकती है। और सबसे बड़ी बात कि मैथ्स असल में हमारे चारों ओर छिपे हुए पैटर्न्स और ऑर्डर की भाषा है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर कर देगा। अगर ये सारे खूबसूरत पैटर्न्स मैथ्स के फैब्रिक में ही बुने हुए हैं, तो क्या इन्हें हमने इन्वेंट किया है या फिर ये हमेशा से यहीं थे, ब्रह्मांड के नियमों का हिस्सा, और हमने इन्हें बस डिस्कवर किया है? सोचिएगा ज़रूर।